लालच माँ बुरी बला। भाई को इस देखो ना, कहानी में इसे देखिए क्या भाई हो गया, ये लालच कोई कितनी बुरी जवाब बला क्यों होती नहीं है, दे रहा है। कितनी माँ नहीं। जल्दी आओ मेरा ये दादी। बहन अपने भाई के क्या लिए हुआ रो रही सोनू? है। तू ठीक तो है ना? देखिए आगे सोनू, इस वीडियो इसे में क्या हुआ था, पलक? क्या नहीं माँ हुआ था। अचानक से भाई हमारे जमीन चैनल पर पे गिर पहली गया बार आए हो तो और लाइक तब करना, से चैनल मैं को इसे सब्सक्राइब उठाने करना, की बेल कोशिश आइकन कर रही हूँ जरूर पर ये दबाना। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। देखिए जरा बहू, कहीं मेरे पोते को कुछ हो तो नहीं गया है ना? ये कुछ बोल भाई क्यों सभी नहीं रहा है? घबरा मुझे गई। बहुत डर उनका लग बच्चा रहा उनका है। जमीन पे गिर प्रेरणा आखिर इतनी ठंड में दूसरे अपने के साथ परिवार के करोगे साथ बाहर तो क्या कर तुम्हारे रही साथ भी थी ऐसा ही और होगा। उसके बेटे को क्या हो गया जो सब लोग इतना घबरा रहे थे? सोनू के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं। माँ भाई रे छत तो भाई। टूटी है, यहाँ से बहुत ठंड आ रही है। ये कंबल है ना बेटा, तू ये कंबल ओढ़ ले, फिर तुझे कम ठंड लगेगी। माँ ये कंबल भी फटा हुआ है, इससे कहाँ से ठंड रुक जाएगी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है। भाई अब ना देखिए इस कितना घर में और गलत ना ही इस हुआ है, कंबल में हम रह पाएंगे। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं अपने निकम्मे बेटे की शादी तेरे साथ करवाती ही नहीं तो तुझे इतनी मुसीबत झेलनी ही नहीं पड़ती। पता नहीं कैसा वो नालायक है जो अपने परिवार को, बीवी बच्चों को ऐसे मुसीबत में छोड़कर भाग भाई रे गया। भाई। माँ जी, आप उन्हें क्यों अगर कोस आपको रही मजा आ हैं? रहा हो अरे जब ऐसे मैं कार्टून आपसे वीडियो गुस्सा देखने के लिए नहीं तो हूँ हमारे तो चैनल आप को खुद को भी सब्सक्राइब क्यों करो, दोष बेल दे रही आइकन दबा हैं? लो। ये सब तो मेरी ही किस्मत में लिखा था ना, तभी तो इतना कुछ मेरे साथ हुआ है। किस्मत का लिखा हम बदल तो नहीं सकते ना माँ जी। बहू तू सच में बहुत समझदार है। इतना सब हो गया, तू किसी को दोष देने के बजाय इतनी शांति से सब संभाल रही है। माँ जी, इसी का नाम भाई जिंदगी है। बहुत अगर हम बस चाहते दूसरों को हो। कोसते रहेंगे तो हम अपने लिए कुछ कब करेंगे? और बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही देखिए, मकान मालिक से बात करूंगी, वो क्या छत होगा, ठीक करवा क्या देंगे। नहीं होगा, ये तो प्रेरणा आगे ही सारी पता बात चलेगा। मकान मालिक को जाकर बताती है। बस आपको भाई शुरू से साहब, लेकर हम अंत तक आपके घर वीडियो को किराए हमारे पर को रह बने रहे हैं, रहिए। आप हमसे पैसे लेते हैं, लेकिन एक बार अपने घर की हालत भी देख लीजिए ना, वो घर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब तो ये कहना चाहती है कि जो तुझे घर रहने को दिया है सेठ वो ठीक आके भी मैं ही करवाऊंगा। सेठ का काम कायदे से होता है, तो सबको यही भाई होता है ना, ठगना। जिसका घर होता है वही तो ठीक उनके करवाता बच्चे है। के साथ क्या हुआ, अच्छा क्या ठीक है, नहीं हुआ। तुम घर जाओ, देखिए। कल मैं आता हूँ कुछ आदमी के साथ घर ठीक करवा दे। मकान मालिक की बात सुनकर प्रेरणा खुश हो जाती है और घर पे सबको बताती है। अगले दिन मकान मालिक अपने भाई, ऐसे गुंडों के साथ कार्टून वहाँ वीडियो आता है और देखने के लिए प्रेरणा हमारे के चैनल घर को का सब्सक्राइब सामान करो, फेंकने लाइक करो, लगता बेल है आइकन जरूर दबाओ। बाहर। अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? कल ही तो आपकी बहू आई थी ना, कह रही थी कि टूटी छत में रहा नहीं जाता है, तो अब छत ही नहीं रहोगी तो रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? पता चल ये पाएगा। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जरा उनके बारे में ये तो तो सोचिए। नहीं, मैं किसी के बारे में सोचने का काम नहीं करता हूँ, और जब किराया 3 महीने बाद मिलता है मुझे तो शिकायत कैसे लगाने आ गई थी? निकलो मेरे घर से, ठंड में कांपोगे ना पूरा परिवार, तब जाकर ये अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। प्रेरणा अपने पूरे परिवार के साथ बेघर हो जाती है और अब वो सड़क पर घूम रही होती है। बहू, ठंड की वजह से मेरे घुटनों में बहुत दर्द जो हो रहा है, भाई अब इतना और मैं नहीं चल पाऊंगी। माँ, मुझे भी कावेरी ठंड लग रही है बहुत। वो ये आप तो सब आपको लोग शॉल कार्टून ओढ़कर वीडियो यहीं बनाना बैठो, मैं सीखना है आसपास तो कोई मेरे जगह चैनल देख कर को आती हूँ। लाइक कीजिए, प्रेरणा सब्सक्राइब आसपास जगह कीजिए, देखने शेयर जाती कीजिए है तो अपने उसे एक दोस्तों के पार्क पास दिखता है जहाँ एक और बेल कोने आइकन पर जरूर छोटी सी दबाइए छत होती और है। कमेंट प्रेरणा करके अपने परिवार बताइए के साथ वहाँ कि आती है। भाई यहाँ पर ठंड तो कम मैं लगेगी, आपको बाहर हवा वीडियो बहुत चल रही है ना, बना के दूंगा यहाँ हम सब आराम से और रह सकते अपना हैं। कॉन्टेक्ट अपने सब परिवार कुछ के दूंगा, साथ प्रेरणा वहीं रह रही होती जो है, कि तभी आपको पार्क बता का दूंगा चौकीदार भाई आता है। कि कैसे अरे बनता तुम है, लोग कैसे यहाँ अपना नहीं। डेरा डालकर क्यों बैठे हो? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। देखिए मेरे भाई, बच्चे और बोलिए सास उसका वैसे भी बाल बीमार कितनी चल रहे आता है, हैं। इसमें आप हमें भी इस पार्क से मत निकालिए, उखाड़ हमें के यहीं फटवा रुकने दिया। दीजिए। खैरात का पार्क नहीं है ये जो मैं यहाँ तुम सबको रहने दूं। बहुत गलत शांति हो से रहा यहाँ है। से जाते हो या धक्के देकर मैं यहाँ से तुम सबको निकालूं? कहते हैं ना, चौकीदार जैसी के हड़काने के तैसी बाद बनी। प्रेरणा पार्क से भी निकल जाती है और किसी फिर ने सच सड़क ही पर आ कहा जाती है। है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब भाई, तक इस हमारे पास कहानी टूटी को छत तो थी ना, मेरे पर को अब तो वो बनाने भी में नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? बहुत बेटा मैं हूं ना, वो तू लगा क्यों था। परेशान हो रहा है? भगवान बस ये हमारी आपको परीक्षा ले देखने रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। प्रेरणा मजा अपने आएगा। परिवार को हिम्मत देती है ऐसा और उसे कहानी। घर मिलता है जो बन रहा होता है, पर काफी समय से वहाँ का काम रुका था। तो वो आप घर सुन है, सकते हो हम उसमें तो रह सकते हैं ना। कि और इस घर को कहानी देखकर में यही भाई लग रहा है कि बहुत उस घर का ही काम रुक जबरदस्त गया है, हम वहाँ रह सकते हैं। प्रेरणा अब अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगती है। क्योंकि भाई माँ, हमने इतने दिनों से कुछ खाना इसमें भी नहीं चीज़ खाया, ही मुझे कुछ बहुत अलग है। जोर सी भूख लग रही है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी अब खाने की बताइए व्यवस्था भाई। करती हूँ।
प्रेरणा आसपास खाना मांगने जाती है कि तभी बर्फ भी पड़ने लगती है। पहले हम लोगों के पास मुसीबत कम थी क्या, जो अब ये बर्फ भी पड़ने लगी। भगवान हमारी इतनी भी परीक्षा मत लो, हमसे अब और ऐसे नहीं सहा जा रहा है। प्रेरणा आसपास सब जगह खाने की तलाश करने लगती है। तभी उसे एक अमीर औरत दिखती है जो खाना फेंक रही होती है। बहन जी, आप ये खाना मत फेंकिए और ये खाना मुझे दे दीजिए। अरे ये बासी खाना है और ठंड भी है, तुम ये कैसे खाओगी? जब 4 दिन से कुछ न खाया हो तो भूख बस दिखती है, ठंडा या गर्म खाना नहीं। ठीक है, फिर जब तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो तुम ही ले लो। वो खाना लेकर प्रेरणा अपने परिवार की भूख शांत करती है। माँ बर्फ आ रही है यहाँ तो, ठंड कम ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हाँ बहू, सोनू सही कह रहा है, बर्फ गिरना शुरू हो गई है। यहाँ तो बस छत है, दीवार नहीं। ठंड से बचने के लिए कहीं बच्चों की तबीयत खराब ना हो जाए। माँ जी, मैं काम ढूंढ रही हूँ, जैसे ही काम मिलता है मैं कोई घर किराए पर ले लूंगी। प्रेरणा काम की तलाश करने लगती है और एक ढाबे वाले के पास जाती है। भाई साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, कोई काम मिलेगा मेरे लायक? नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। भाई साहब, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे काम दे दीजिए, पैसे भले ही कम दीजिएगा। अरे भाई, नहीं है कोई काम, समझ नहीं आया क्या? प्रेरणा को काम नहीं मिल रहा और जब वो वापस आती है तो वहाँ उसका बेटा बेहोश मिलता है। बहू, कहीं मेरे पोते को कुछ होता नहीं गया है ना? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी, जल्दी से सोनू को सरकारी अस्पताल लेकर चलते हैं। प्रेरणा अपने बेटे को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसकी सास और छोटी बेटी सोनू के पास होते हैं। वहीं पास में ही प्रेरणा को एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखती है, जहां वो उस फैक्ट्री के मालिक रतन सिंह के पास जाती है। भाई साहब, काम मिलेगा? दरअसल मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे 2 बच्चे हैं, सास हैं और हमारे पास घर तक नहीं है। मेरे बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई है। मेरे पास काम तो है, यहाँ पर चाय पानी, कोई भी आए उसका नाश्ता बनाने और देने का काम है। लेकिन ये तुम पर तरस खाकर नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तुम अपने परिवार के साथ मेरी फैक्ट्री में ही रह सकती हो, क्योंकि यहाँ रात में भी काम होता है, तो वो भी तुम्हें करना होगा, इसलिए तुम रह सकती हो यहीं पर। रतन सिंह की बात सुनकर प्रेरणा बहुत खुश होती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है, जहाँ अब सोनू भी पहले से ठीक होता है। बहू, सोनू को ठंड लग गई है, काफी बुखार भी है, हम ऐसे ही बाहर नहीं रह सकते अब। माँ जी, अब बाहर रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे खाने और रहने का इंतजाम हो गया है। यहीं पास में फैक्ट्री है, वहीं काम मिल गया है और वहाँ हम रह भी सकते हैं। क्या बहू, सच में? जी माँ जी, ये सच है। ठंड में अब हमें ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। प्रेरणा उस फैक्ट्री में काफी मेहनत करती है और 2 साल बाद प्रेरणा अपना खुद का घर ले लेती है।